महाराष्ट्र का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं, कभी राज ठाकरे नाराज होते हैं, कभी रामदास अठावले भड़क जाते हैं, तो कभी अजीत पवार नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस बार नाराज होने का मौका एनडीए के सहयोगियों का नहीं था। इस बार नाराज होने की बारी देवेंद्र फडणवीस की थी। देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में सबसे बड़े चेहरे, जिनके चेहरे को आगे करके महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस नाराज हुए हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से, और अजीत पवार से वो इस वजह से नाराज हो गए क्योंकि अजीत पवार ने नवाब मलिक को अपनी मीटिंग में बुला लिया। नवाब मलिक एनसीपी के विधायक हैं, लेकिन किस तरफ के विधायक हैं इस पर हमेशा संशय बना रहता है। कोई उनको शरद पवार गुट का मानता है, कोई अजीत पवार गुट का मानता है। दरअसल नवाब मलिक पर तमाम आरोप थे, ईडी उन पर जांच कर रही थी, लेकिन क्योंकि जब अजीत पवार टूट कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एनडीए के साथ आए, तो नवाब मलिक पर भी शिकंजा थोड़ा सा कमजोर हुआ। लेकिन लोग ऐसा दावा करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के रिश्ते बड़े तल्ख हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि नवाब मलिक एनसीपी की मीटिंगों से थोड़ा दूर रहें, इस बात का ध्यान रखा जाए क्योंकि सरकार की छवि पर बट्टा लगता है। अजीत पवार ने भी काफी वक्त तक नवाब मलिक को अपनी मीटिंगों से दूर रखा। नवाब मलिक अजीत पवार के साथ नजर नहीं आए, लेकिन अब अजीत पवार ने एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की। उस मीटिंग में नवाब मलिक मौजूद थे और नवाब मलिक का मौजूद होना देवेंद्र फडणवीस को चुभ गया। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अजीत पवार के कुछ विधायकों ने एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से मुलाकात की थी। उसके बाद से अजीत पवार टेंशन में आ गए थे और उन्होंने अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली थी और कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग में नवाब मलिक मौजूद थे। नवाब मलिक की यह मौजूदगी देवेंद्र फडणवीस को अखर गई है और उन्होंने नाराजगी भी जताई है। तो क्या अजीत पवार नवाब मलिक को अब अपने साथ रखेंगे? और अगर नवाब मलिक एनसीपी के साथ बने रहते हैं, अजीत पवार के साथ बने रहते हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के रिश्तों में खटास आ सकती है? दोस्तों, महाराष्ट्र में अगर आप महायुति गठबंधन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां किसी के भी संबंध किसी से ठीक नहीं चल रहे। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं करते, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के संबंध ठीक नहीं हैं, नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस में खटपट की खबरें आती रहती हैं। यानी कि पूरा का पूरा गठबंधन आपसी तनाव में उलझा हुआ है। ऐसे में 2 से 3 महीने बाद होने वाला महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार एकजुट होकर कांग्रेस को साथ लेकर और अब समाजवादी पार्टी को भी साथ लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर महायुति का गठबंधन है जो आपसी खींचतान में उलझा हुआ है। यहां कब कौन किससे नाराज होता है पता नहीं चलता। लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा अजीत पवार कभी भाजपा पर फोड़ते हैं तो कभी एकनाथ शिंदे अजीत पवार पर फोड़ देते हैं। अजीत पवार ने केंद्र सरकार में मिलने वाला मंत्री का पद भी ठुकरा दिया और इसके बाद से इस बारे में चर्चा चल रही है कि क्या अजीत पवार के मन में कुछ और चल रहा है। अब मन में क्या चल रहा है इस बारे में तो अजीत पवार जाने, लेकिन चाचा शरद पवार की तारीफ खूब करते रहे हैं। तो चाचा शरद पवार भी भतीजे अजीत पवार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अगर अजीत पवार टूटकर महाविकास अघाड़ी में चले गए तो यह झटका देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के लिए भी होगा और पूरे के पूरे महायुति गठबंधन के लिए होगा। अब दोस्तों, देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन दोनों के बीच नाराजगी की जो वजह है वो वजह नवाब मलिक है। अजीत पवार नवाब मलिक से दूरी बनाएंगे या फिर बीजेपी से दूरी बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।